जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। पितृ पक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में उपस्थित होकर तीनों ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में पितृलोक स्थित है, जहाँ हमारे पितृ निवास करते हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध से खुश हो जाते हैं और उसे स्वीकार लेते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी आइए आज हम सुनते हैं गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय। कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए गरुड़ पुराण की कथा सुनते हैं। मरणासन व्यक्तियों के निमित्त किए जाने वाले कृत्य। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा है। अब मरणासन व्यक्तियों के लिए जो कुछ करना चाहिए, आप कृपा करके उसे बताइए। फिर श्री भगवान बोले, हे तार्क्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ, आप सुनो। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कूसों को बिछाएं। तदंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जहाँ पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप हरण करने वाले तुलसी वृक्ष की छाया है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दान आदि कर्मों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों को परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कूश के आसन पर मरने वाले व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को जाता है। तीनों प्रकार के तिल, काले, सफ़ेद और भूरे कूश और तुलसी, ये सब म्रियमान प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। अतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र है। असुर, दानव, दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताक्ष, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ, कूश मेरी विभूति है, इसीलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कूश के मूल में ब्रह्मा, कूश के मध्य में जनार्दन और कूश के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कूश में स्थित रहते हैं। इसीलिए कूश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उचित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लिपी हुई और कूश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं। इसीलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है, अर्थात
मल मूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मल मूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि के सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति को स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसीलिए लीपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदाक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला का सल बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसीलिए आतुर व्यक्ति को महापातक का नष्ट करने वाला गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाला चंद्रायन व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान फल वाले रहते हैं। हे तार्क्ष, अग्नि के संबंध में जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मासात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, वह सभी योनियों से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियों मनुष्य को स्नान करने पर पवित्र करती है, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसीलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों को कंठागत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणोत्क्रमण, प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा का नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भगवत कथा का जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भगवत कथा का एक श्लोक भी या आधे श्लोक अथवा एक पाठ का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव व विष्णु की स्तुति से मुक्ति होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत अर्थात अन्न तथा जल का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहते हैं, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुर काल के पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुख पूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका ग्रंथ तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र है। इनमें से किसी द्वारा से सुकृति पुण्य आत्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तुलना रुंद्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं, तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर से निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, स्पर्श से और सभी के लिए नंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती है। इसमें कीड़े पड़ते हैं, यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा
अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसीलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाता है? पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों में देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूपा नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति की देह से निकला जीव कर्म कोश से समान्वित तथा काम और रोग आदि से सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तब किंकिन जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों को प्रिय वे देवदूत कृत्य कृत्य इस जीव को विमान से स्वर्गलोक ले जाते हैं। सुंदर दीव देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, सुवर्ण और रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में म्रियमाण कृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। अगर अभी तक आपने गरुड़ पुराण का पिछला अध्याय नहीं सुना है तो चैनल पे जाके आप गरुड़ पुराण के सारे अध्याय को आप अवश्य ही सुने।